आईटीआई संचालक एकता, आईटीआई संचालक एकता, आईटीआई संचालक एकता, आईटीआई संचालक एकता, बंदे एमओयू बंद करो फ्लेक्सी एमओयू बंद करो फ्लेक्सी एमओयू बंद करो फ्लेक्सी एमओयू बंद करो डीजीटी की तानाशाही नहीं चलेगी 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 आईटीआई का बाजारीकरण बंद करो 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 साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। जंतर मंतर पर कुछ लोग आए हैं। कुछ लोग, कौन लोग हैं ये लोग हैं आईआईटी नहीं, आईटीआई, ऐसा संस्थान जो कौशल विकास की बात करता है, जो हमारे टेक्नीशियन बनाता है, जो हमारे काम करने वाले स्किल्ड लेबर को बनाता है। ऐसे लोग हैं। ये कौन लोग हैं मैं बता दूं आपको। सरकार भी आईटीआई चलाती है और ये लोग भी प्राइवेट रूप से आईटीआई चलाते हैं, लेकिन इनमें और सरकार में दिक्कत यही है कि सरकार की तरफ से नियुक्त कुछ नौकरशाह मनमाने तरीके से कानून थोपते हैं, मनमाने तरीके से कानून बनाते हैं और ये सब लोग उसकी वजह से सफ़र करते हैं। इन्होंने लाखों रुपया लगाया है देश के विकास के लिए, प्रतिभाओं को खड़ा करने के लिए। एक अच्छा इंस्टीट्यूट बनाते हैं, उसको पूरे मन से और अपने धन से और अपनी शक्ति से चलाते हैं। उस चलाने के बाद क्या क्या परेशानियां इनको फेस आती हैं कि इनको आज अपनी मांगों के लिए जंतर मंतर का रुख करना पड़ा है। लगातार इनकी बात होती रही है राज्य सरकारों से, केंद्र सरकारों से, पत्रों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, लेकिन जो संस्था है डीजीटी कहते हैं उसको, डीजीटी जो संस्था है, उसकी मनमानी के खिलाफ आज ये लोग जंतर मंतर पे आए हैं। सर, क्यों आना पड़ गया जंतर मंतर पे? और आप तो शिक्षक वर्ग से आते हैं, और पहले बताइए कि आईटीआई का थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए। आईटीआई है क्या और आप लोग कौन हैं? ये आईटीआई डिप्लोमा है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का जो डिप्लोमा है, ये कुशल श्रमिक को निर्मित करता है। भारतवर्ष में जो आईटीआई का परसेंटेज है वो गवर्नमेंट की तुलना में निजी आईटीआई, प्राइवेट आईटीआई के द्वारा उसकी पूर्ति की जा रही। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका एक स्वप्न था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लेबर, स्किल्ड लेबर पैदा करें और वो विभिन्न जो है उद्योगों में काम करें जिससे बेरोजगारी घटे। उसी क्रम में हम लोग अपना फाइनेंस, सेल्फ फाइनेंस लगा के हम लोग आईटीआई कॉलेज चला रहे हैं। एक कॉलेज खोलने में 80-90 लाख रुपए तक का खर्चा आता है, क्योंकि उसमें नियम कायदे कानून के हिसाब से वो भवन वगैरह, बिजली का भार, ये सभी उसमें नियम होते हैं जिसको हम पालन करते हैं, जिसके लिए स्टेट और केंद्र के इंस्पेक्शन से निरीक्षण होते हैं। उसके बाद हमें मतलब सारे कानूनों का अनुपालन करते हैं, सभी तरीके के मापदंड आप अपनाते हैं, उसके बाद एक संस्थान खड़ा करते हैं। तो ऑब्वियस है जब इतना सारा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कुछ रिटर्न की भी आप उम्मीद करते ही हैं, क्योंकि अगर कोई भी आप चाहते हैं कि पहली मोटिव तो यही है कि अच्छे बच्चे निकलें, अच्छे उनका विकास हो, लेकिन साथ साथ आप लोग भी संस्था को चलाए रखें, जिंदा रहे संस्था। इसलिए या पूरी जो एक शिक्षा के जो क्षेत्र में आईटीआई जो काम कर रहे हैं वो जिंदा रहे, खुद की सेल्फ खर्चे होते हैं, उसके लिए आपको फीस की और चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो क्या दिक्कत आ रही है आपको? क्यों आज आप जंतर मंतर पे आए? अब आप खुद महसूस करिए कि कुशल श्रमिक तभी निकलेगा जब वो पर्टिकुलर रेगुलर ट्रेनिंग लेगा। उसके अलावा जो कॉलेज रहता है जिसमें मान्यता के लिए नियमों और कायदे पालन करने के बाद, निरीक्षण से निकलने के बाद, सारी कमियों की पूर्ति के बाद हम लोगों को जो मान्यता मिलती है वो किसी को 60 सीट की मिलती है, किसी को 120 की है, किसी को 240 की है। लेकिन गवर्नमेंट ने सीधा अब इसको बाजारीकरण कर दिया है। जो निजीकरण हो रहा है वो आईटीआई में भी शुरू हो गया है। आप देखिए, जो कॉलेज मान्यता लेकर के कॉलेज चला रहा है उसके पास 120 या 240 सीट है, लेकिन ऐसी एजेंसियां जिनके पास ना कोई भवन है, ना कोई नियम है, ना कोई कायदे हैं, ना कानून है, उनको फ्लेक्सी एमओयू की तरह। ये दूसरी मांग है आपकी। पहले मैं बता दूं फ्लेक्सी एमओयू से मतलब क्या है इनका। ये एक संस्था को बनाते हैं, आईटीआई को बनाने में लाखों रुपए की मेहनत, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करके ये तैयार करते हैं।
अब ये एक तरह से प्रशिक्षित करने के लिए पूरी तरीके से अनुबंधित हैं और ये उसको सही तरीके से वही कर सकते हैं। ये कुशल अगर श्रमिक बनाना है या कुशल कारीगर बनाना है तो ये अच्छी तरह से बना सकते हैं। हो ये रहा है कि सरकारें या कुछ अधिकारी मनमाने तरीकों से कुछ फैक्ट्रियों को खुद ही श्रमिक बनाने की या कुशल श्रमिक बनाने की परमिशन दे रही हैं, जिसको ये क्या कह रहे हैं, फ्लेक्सी एमओयू की तर्ज पर इनको 1000-2000 सीटें दे दी जाती है। मतलब कि इनको 100-125 सीटें करने के लिए इतना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, इतने नियम पालन करने हैं और वो जो फैक्ट्रियां हैं वो सीधा आती हैं इस फील्ड में आती हैं और वो सीधा एडमिशन उनको सीट रिजर्व कर दी जाती हैं या वो सीट अपनी, तो बच्चे तो वहीं जाएंगे और वो फीस भी कम ऑफर करेंगी क्योंकि उनके खर्चे कम हैं। तो ये बात है आपकी। हाँ, उसमें फैक्ट्रियां क्या करती हैं कि पीएफ को बचाने के लिए और श्रमिक का वेतनमान क्योंकि अप्रेंटिसशिप में लेते हैं तो उनको आधे से कम वेतनमान में वो श्रमिक मिल जाता है। अच्छा। और उसका पीएफ भी वो खा जाते हैं, साथ में उनका शोषण भी होता है और उसको सही ढंग से स्किल्ड की जो ट्रेनिंग है वो नहीं मिल पाती, उसका अध्ययन नहीं हो पाता। तो वो ये कुशल श्रमिक की जो अवधारणा लेकर इस ITI मिशन को चालू किया गया वो संपन्न नहीं हो पाता। मतलब कहने की बात ये है कि एक प्रॉपर तरीके से जो शिक्षा होनी चाहिए, जो सब सब्जेक्ट्स की सब तरीके से सब यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग विषयों में होती है, लेकिन जब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात होती है तो इन लोगों ने एक कानूनी तरीके से जाके ट्रेनिंग देने की बात की है, लाइसेंस मिला है इनको, लेकिन कंपनियों को मनमाने तरीके से अधिकारी दे देते हैं। क्या ये अधिकार वही उसका सिलेबस बनाते हैं, जबकि हमारा सिलेबस DGT निर्धारित करती है। उनको मतलब खुली छूट है, वो बच्चे को किसी मतलब भी पैरेलल व्यवस्था बना दी है और पैरेलल व्यवस्था इसलिए बनाई जाती है कि कुछ उसमें भ्रष्टाचार होता है, इसीलिए कुछ भी हो सकता है ऊपर लेवल पे। तो जब ये बल्क में सीट दे रहे हैं तो उसका क्या कारण है? जिन फैक्ट्रियों को, जिन संस्थानों को रोजगार देने के लिए अनुबंधित होना चाहिए वो पढ़ाने के नाम पे बच्चों को उठाते हैं। हमारे ज़िले की ITI, हमारे ITI की सीट नहीं भर पा रही हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। यहाँ विभिन्न स्टेटों से जो लोग आए हुए हैं वो सभी अपनी बात रखेंगे। उड़ीसा से हमारे अरुण। सर, आप उड़ीसा से आए हैं, ये बताइए कि DGET द्वारा 15 दिन का ये जो आपने विषय उठाया है, 15 दिन का विषय है कि भाई 15 दिन आपको मिलने चाहिए, वो क्या विषय है वो बताइए, जो मांग है आपकी वो क्या है? ये जो है, जब एडमिशन होता है, एक एडमिशन का टाइम होता है और गवर्नमेंट ITI का और प्राइवेट ITI का दोनों का ये लोग क्या करते हैं, एक ही दिन कट ऑफ डेट रखते हैं। गवर्नमेंट ITI में फीस गवर्नमेंट से रिम्बर्स हो जाता है, प्राइवेट ITI में बच्चों को देना पड़ता है। तो हमारा मांगे यही है कि बच्चे जब गवर्नमेंट ITI में सीट फिलअप हो जाए उसके बाद 15 दिन या 1 महीना प्राइवेट ITI को टाइम दिया जाए, ताकि जो बच्चे, पहले तो बच्चा गवर्नमेंट में ही लेगा क्योंकि फीस ना के बराबर है, प्राइवेट में तो तभी आएगा जबकि वो सीट ना मिले उसे। बिल्कुल, इसीलिए थोड़ा 15 दिन से 1 महीना का ये टाइम। तो जायज मांग है आप। ये जायज मांग है, ये कोई तो क्या ये दे नहीं रही है सरकार? नहीं दे रहे हैं। अधिकारियों के ये उसमें है कि सरकार के इसमें हस्तक्षेप है? ये सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री अपने पूरी भाषण में हमेशा बोलते हैं, अपना मन की बात में बोलते हैं कि इस मुल्क की तब तरक्की होगा जब ITI का तरक्की होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा ITI आएंगे। लेकिन ये जो विभाग है इसको, ITI को ये IIT बनाना चाहता है, अफसरशाही इसको IIT बनाना चाहता है, कंप्यूटर घुसा देता है। देखिए, मैं थोड़ा ITI के बारे में बोलना चाहता हूँ। ये जो ITI का बच्चे आते हैं, ये बहुत सारे बच्चे मैट्रिक फेल बच्चे भी आते हैं, 8वीं पास बच्चे भी आते हैं और बहुत सारे बच्चे मैट्रिक पास भी आते हैं। ये लोग अपना 2 साल 1 साल ITI में गुजार के कौशल विकास की, मतलब एक कारीगरी सीख के ये फैक्ट्रियों में जाते हैं। इनको इंजीनियर से कोई मतलब नहीं है, इंजीनियरिंग का कोर्स से कोई मतलब नहीं है, IIT का कोर्स से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनको ये CBT के बहाने कंप्यूटर में एग्ज़ाम देना शुरू करवा दिए। अभी 100 किलोमीटर बच्चे। नहीं, वो अलग विषय है, मतलब वो अलग, वो अलग। लेकिन मैं आपसे एक अगला सवाल मैं जानना चाहूँगा क्योंकि थोड़ा विषय से अलग हो जाए, विषयांतर हो रहा था वो। मैं बात करूँगा कि ITI कॉलेजों में स्कॉलरशिप के लिए सभी राज्यों में निर्धारित फीस लागू की गई है, तो ये जो नहीं की गई है, लेकिन तो ये क्यों नहीं किया गया है और क्या डिमांड है आपकी? देखिए, इस बारे में डिमांड ऐसे हम लोगों की है कि चूंकि ITI का जो रेगुलेशन होता है वो केंद्रीय स्तर पर होता है, DGT के द्वारा होता है, जबकि जो स्कॉलरशिप की सुविधा मिलती है वो राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है। अब हर राज्य सरकार के अलग नियम है, अलग कानून है, अलग नीतियाँ हैं, अमाउंट अलग है, उसका समय अलग होता है। इसके कारण
एक कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, किसी को कहीं कुछ है कहीं कुछ है, तो बच्चे इससे असंतुष्ट हो जाते हैं। अच्छा, इस बात की भी गारंटी नहीं होती है किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा। आईटीआई में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं वो काफ़ी गरीब तबके के बच्चे होते हैं, उनके लिए एक तरह के प्रोत्साहन होता है। और जो प्राइवेट आईटीआई है वो तो बिना फीस के चलेगा नहीं। अब उनको अगर स्कॉलरशिप मिलता है तो वो एक तरह से उनके लिए प्रोत्साहन की तरह से होता है। तो इसकी सरकार व्यवस्था करे कि जो भी बच्चे आईटीआई में दाखिला लेते हैं उनको जो है स्कॉलरशिप जरूर मिले। ऑनलाइन एग्जाम की बात कर रहे हैं आप कि ऑनलाइन एग्जाम पे रोक लगे, और वो क्या विषय है, वो मांग है आपकी? ये मांग हम लोगों की ऐसी है कि ये जो हम लोगों को ऑनलाइन एग्जाम की शुरुआत की गई है वो बगैर किसी तैयारी के की गई है। मुझे याद है जब ये शुरू हुआ था रात के 2-2 बजे 3-3 बजे हम लोगों से डेटा मांगा जाता था और 4 बजे फिर उसमें त्रुटि आती थी। मतलब ऑनलाइन से सभी लोग परेशान है। अभी बीच में भी बहुत बड़ा इशू हुआ था और इससे कोई सुधार नहीं हो रहा है। बच्चे न पहले कॉलेज आ रहे थे, अब तो और भी नहीं आ रहे हैं। अब तो उनका कहना है कि सिर्फ इन्होंने ऑनलाइन नहीं किया है, ऑनलाइन के साथ इन्होंने किया है कि इन्होंने एक क्वेश्चन बैंक बना दिया कि भैया ये 100 क्वेश्चन में से ही आपसे पूछा जाएगा। तो उसका कहना है कि मैं 100 क्वेश्चन पढ़ के जाऊंगा और मतलब उसका पढ़ना और प्रैक्टिकल करना सब भूल गया। एग्जाम पे फोकस है, पढ़ाई पे नहीं है। पढ़ाई पे नहीं है। तो आप कहना है कि पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस होना। ITI प्रैक्टिकल की चीज है। प्रैक्टिकल आप कॉलेज को बच्चे को कॉलेज मैं आपको बता दूं कि एग्जाम पूरी तरह से बच्चे का मूल्यांकन नहीं करता। एग्जाम से क्या सीखा है बच्चे ने ये पता नहीं लगता, एग्जाम से ये पता लगता है कि क्या नहीं आता उसे। तो एग्ज़ाम एक अलग विषय है, एग्ज़ाम पे हम कभी फिर बात करेंगे। लेकिन बच्चे का सर्वांगीण विकास कैसे होगा, ये वो लगातार जाएगा, रेगुलर रहेगा, प्रैक्टिकल करेगा, तभी उसका सर्वांगीण विकास होगा, तभी उसके अंदर स्किल डेवलप होगी। एग्ज़ाम तो कोई भी क्लियर कर लेगा, रट्टा मार के, रट्टाफिकेशन करके कुछ भी कर लेगा, लेकिन उसको प्रैक्टिकल यही व्यवस्था हो रही है कि वो रट के एग्जाम पास कर जाए। 100 क्वेश्चन का सेट है, उसी 100 में से पूछा जाना है, उसे कॉलेज जाने की जरूरत नहीं होती है। नवीन संस्थाओं की बात हो रही है। नवीन संस्थाएं जैसे ऑलरेडी आपको बहुत सारी संस्थाएं हैं, अब कुछ नए लोग आ जाएंगे तो ऑलरेडी बच्चे, डिमांड तो उतनी है, सप्लाई ज़्यादा कर देंगे तो आप लोगों के व्यापार पे फर्क पड़ेगा। तो उस विषय पे क्या कहेंगे आप, जो आपकी मांग है कि नवीन संस्थाओं को रोक लगाई जानी चाहिए, जो नया ITI जो नए लोग आ रहे हैं। हाँ, आप आ जाइए। मानिए ये कंपनियों का जो काम है, ये कंपनी लड़के को 3 साल के लिए रखती है, 2 साल ITI करवाती हैं, 1 साल अप्रेंटिसशिप करवाती हैं, तो उनको बहुत कम वेतन देती है, काम उनसे लेबर का करवाती है, तो कंपनियों का लेबर बचता है। ये विषय कंप्लीट हो गया ऑलरेडी। ये हमने सवाल पूछ लिया था कि कंपनियां किस तरीके से उनको सीटें मिल रही हैं, ये बात हो गई। हम नई बात, जो नया सवाल मेरा है, मैं आपको सवाल फिर से बोलता हूँ, ये नई संस्थाएं हैं जो उनको मान्यता मिल रही है। एक तो फैक्ट्रियां हो गई, वो तो संस्थाएं नहीं कहेंगे, उनको तो सीट्स मिल गई। नई संस्था मतलब कोई नया ITI लगाना चाह रहा हो तो उस विषय पे बताएं। उसमें तो लगाएगा, अच्छी बात है, वो भी लगाएगा भाई, अपन उसको मना कैसे कर सकते हैं? उनको सीटों की संख्या नहीं, ऐसा कई सारे उदाहरण आप देखेंगे, जैसे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, जैसे ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्नोलॉजी, दोनों ने 5 साल के लिए मोरेटोरियम लगा रखा है। और मोरेटोरियम लगाने का उनका कारण ऐसा है कि हमारी जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा सप्लाई हो रही है, इसलिए इसको उन्होंने रोक दिया है। इसी तरह से हम भी चाहते हैं कि ITI करीब हमारे देश में 15,000 से ऊपर हो चुके हैं, सीटें हमारी भर नहीं रही हैं। अच्छा, उनका कानून ऐसा है कि अगर आपकी सीटें नहीं भरती हैं तो आपका कॉलेज आपका बंद कर दिया जाएगा। तो एक तरफ तो आप ये कानून बना रहे हो, तो आप कहाँ से पकड़ के लाएंगे? तो फिर आप कहाँ से पकड़ के लाएंगे, और फिर आप हमारे कॉलेज बंद कर देंगे, और हमारे कॉलेज बंद करके तो फैक्ट्री। ये क्या साजिश है कि बहुत बड़ी साजिश है। कौशल विकास की बात प्रधानमंत्री करते हैं और ITI ही बंद हो जाएंगे तो कौन करेगा? बस कोई नहीं करेगा। अकुशल अकुशल मजदूर मिलेंगे इनको सबको, और जबकि अकुशल मजदूर मिलेंगे। दूसरी बात ये PMKY सेंटर चला रहे हैं, 15,000 रुपए दे रहे हैं 3 महीने की ट्रेनिंग करने के लिए। 3 महीने की ट्रेनिंग करवाते हैं, 15,000 रुपए दे रहे हैं। बड़ी कंपनियां करवाती हैं वो, और सिर्फ नाम पे करवाती हैं, और उनको गवर्नमेंट 15,000 रुपए देती है 3 महीने के। और ITI जो मतलब उनको एक तरीके से सरकारी मदद भी मिल जाती है, उनको सब कुछ मिल रहा है, वो आपको जो प्रॉपर तरीके से, तो एक प्रॉपर सिस्टम को हटाकर गलत तरीके का सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जिसमें कि करप्शन हो जाए। ये पूरा घोटाला है, ये पूरा ये तो हजारों करोड़ का बात ये है। PMKVY, PMKK, NSDC सिर्फ कॉर्पोरेट के लिए ही खोला गया है, और ये घोटाला हजारों करोड़ का है। मैं आपको मंच पे बता रहा हूँ, इसकी कोई भी जांच हो जाए। और मैं आपको बताऊं, ये 18 से 20 लोग पर CBI की इंक्वायरी है, वो लोग जेल में है, लेकिन फिर भी चला जा रहा है। ये हमारे मांगे इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ, जबकि गवर्नमेंट के पास
13,000 इंफ्रास्ट्रक्चर है आईटीआई का, उनको जरूरत नहीं है कोई कंपनी को देने मतलब के जो लिए। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अच्छी तरीके से चल रहा है, कानूनी तरीके से चल रहा है, उसके पैरेलल एक और व्यवस्था खड़ी कर दी और उसमें करप्शन पैदा हो गया। इसीलिए खुला ही वो क्या करते हैं, कोई एनजीओ को दे देते हैं, कोई कंपनियों को दे देते हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। ना उनके पास ट्रेनिंग है, ना उनके पास नॉलेज है, ना उनके पास इक्विपमेंट है, कुछ भी नहीं है। ट्रेनिंग के नाम पे जीरो है और कमाई के नाम पे हीरो है। और वो जिनको मिलता है, कोई एनजीओ को अगर ये ट्रेनिंग मिलता है, ये अपना एक बोर्ड लगा लेता है वो, और वो हमारे पास आता है और हमसे बोलता है 50% लो और यही ट्रेनिंग दो आप। मतलब कि बीच में दलाल पैदा कर दी। ये एक दलाली का प्रोडक्शन सेंटर बन गया है अभी, दलाल प्रोडक्शन सेंटर। मतलब कौशल विकास दलाली का केंद्र बन गया। बिल्कुल जी, हमारे पास आप एक बात सोचिए, 13,000 एफिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है जिनको गवर्नमेंट खुद एफिलेशन दिया हुआ है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है, फिर दूसरे के पास क्यों जाना है? अब 13,000 उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिनके पास शिक्षक है, जिनके पास मैन पावर है, जिनके पास पूरा लेद है, सिलाई मशीन है, उनके पास ट्रेनिंग ना करा के ये दूसरे के पास क्यों जाएंगे? तो इसमें क्या सरकारी स्तर पे आप देख रहे हैं कि इसमें अधिकारियों की मिली भगत है? किस तरह से सोच रहे हैं? नहीं, क्योंकि हजारों करोड़ का ये हो गया। हाँ, ये मिली भगत ही नहीं है, ये पूरा प्लान किया हुआ है। और मैं बताऊँ होता क्या है, वो आपको जैकेट देते हैं, वो आपको टी शर्ट देते हैं, वो आपको जूते देते हैं, वो आपको टोपी देते हैं, ट्रेनिंग के नाम को यही देते हैं, और आपसे कहते हैं कि आप अटेंडेंस बनाओ और अपने घर जाओ। मतलब पढ़ो लिखो मत, सीखो मत, बस सर्टिफिकेट लो, और सर्टिफिकेट के साथ स्किल्ड लिखा होगा, लेकिन अनस्किल्ड लेबर हम अपने ये विकास के ऊपर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी जा रही है। और वो बच्चे क्या करते हैं? हाँ। बच्चे जो है, बच्चे तो वो मीठा मीठा खाएंगे। मैं उसका ही कहने आपको बताता हूँ। जो 15,000 उनको मिलते हैं इस काम के लिए, 3 महीने अटेंडेंस बनाने के लिए, वो 5,000 बच्चों दे देते हैं उसमें से। हाँ, तो बच्चे भी खुश। बच्चे भी खुश। मतलब ना कोई पढ़ना चाहता है, ना कोई सीखना चाहता है, अब यही सब स्किल सर्टिफिकेट की दौड़ में लगे हुए हैं। यही स्किल डेवलपमेंट हो रहा है। अब सरकार क्या चाहती है वो तो सरकार जाने। भाई स्किल डेवलपमेंट, PMKY या ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं, उनके नाम पर गवर्नमेंट पैसा लुटा रही है विभिन्न संस्थाओं को, और आपको मतलब दूसरों को बांटे, आपको डांटे। ITI के स्टूडेंट की फीस जो कि गवर्नमेंट द्वारा 52,000 निर्धारित है, वो कई स्टेटों में तो 4-4, 5-5 हजार की स्कॉलरशिप है। आप देखिए एक स्टूडेंट के साथ कितना मतलब खिलवाड़ हो रहा है। जो गरीब है, देश के साथ खिलवाड़ रहे हैं सर, स्टूडेंट के स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ है, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। क्योंकि आप उनको गलत आदत डाल रहे हैं, गलत तरीके से। उन बिगड़ ट्रेनिंग के अगर कोई जाएगा, अकुशल जाएगा, तो कंपनियां जो रखेंगी उनके लिए भी नुकसान है, और उसको नौकरी भी नहीं मिलेगी अगर काम नहीं आता, तो उसकी अलग से दिक्कत है। सर्टिफिकेट लेके बेरोजगारों की फौज फिर से खड़ी हो जाएगी। हो ही रही है बेरोजगार, क्योंकि इन्होंने जो CBT एग्जाम स्टार्ट किया। आप बताइए, एक कुशल श्रमिक पेचकस पाना और प्रैक्टिकल के माध्यम से कुशल होता है, ना कि वो माउस चलाकर ABCD भरने से। जो पैटर्न था पहले, क्या होता था, बच्चा फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट संस्थान से लेता था, उसका पूरा संस्थान व्यवस्था करता था, उसको इतना प्रैक्टिकली ट्रेनिंग और ED इंजीनियरिंग, ड्राइंग वगैरह की ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग थी, एक तरीका था जिससे उसका बेस मजबूत होता था और आगे वो कुछ भी और बेहतर सीख सकता था। वो एक फंडामेंटल्स नहीं हो रहे हैं। एक जॉब छोड़ता था तो जॉब्स की लाइन चलती थी, लेकिन वो कुशल था। लेकिन अभी क्या किया इन्होंने, विभिन्न जो IT कंपनी है, मतलब घोड़े की जगह गधे बना रहे हैं, क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। टाटा कंसल्टेंसी या TCS या NSC-IT ऐसी कंपनियां हैं जिनको प्रतिबंधित किया गया है। उत्तर प्रदेश में NSC-IT को प्रतिबंधित किया गया है। MP में एग्जाम में घोटाले को लेकर इनको प्रतिबंधित किया गया है। उनको इन्होंने एग्जाम की जो है अथॉरिटी दी हुई है, वो इसकी नोडल एजेंसी है। बहुत आप सोचिए कि कितना बड़ा लेवल का ये स्कैम है। CBT एग्जाम का अर्थ क्या होता है? मैं कहता हूँ आप ऑनलाइन क्लासेस करिए, ऑनलाइन स्टडी करिए, और हर इंडस्ट्री को ITI, जिस क्षेत्र में जो इंडस्ट्री है उसको, उस क्षेत्र की ITI को गोद लेने के लिए बाध्य करिए। ना कि आप उनको एडमिशन की पावर दीजिए, ना कि आप उनको डायरेक्ट एजेंसी बना के पैसा बांटिए। ये ITI ही नहीं है, पूरे देश के साथ और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो स्वप्न है उनके साथ, ड्रीम प्रोजेक्ट के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इसको वो लोग जो अधिकारी हैं वो अपने हिसाब से, अपनी तरीके से इसको चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं। ITI संचालकों की जो मेन समस्या ये है कि डिपार्टमेंट ने, DGT ने बच्चे को ऑनलाइन निकालने के, ऑनलाइन फीस भरने का, ऑनलाइन
प्रेस पत्र निकालने का, ऑनलाइन प्रेस पत्र, मार्कशीट और सर्टिफिकेट निकालने का अधिकार डायरेक्ट दे दिया है। जब ये सब अधिकार डीजीटी या डिपार्टमेंट डायरेक्ट बच्चे को दे देगा तो बच्चा न तो कॉलेज आएगा, न प्रशिक्षण लेगा और नहीं अच्छा उद्यमी बनेगा, नहीं अच्छा वो प्रशिक्षण बनेगा, प्रशिक्षित होएगा। इससे आईटीआई संचालकों की फीस भी नहीं आएगी। आईटीआई संचालक दिनों दिन गरीब मतलब परेशानी में होते जाएंगे। कहने का मतलब है कि कौशल विकास के नाम पर लूट का अड्डा बना दिया गया है। मनमाने तरीके से अधिकारी लूट खसूट कर रहे हैं, जैसे चाहे वैसे, ना खाता ना वही, जो अधिकारी कहें वही सही। प्रॉपर तरीके की ना ट्रेनिंग है, ना बच्चों का बेस बनाया जा रहा है। बच्चों को भी लालच दिया जा रहा है कि किसी तरीके से सर्टिफिकेट लो और अपने आप को कुशल बोलो। वो कुशल नहीं है, लेकिन वो कुशल बोल रहा है। बहुत तरह का बंडर बाट चल रहा है। कॉरपोरेट्स और अफसरों की मिली भगत का ये लोग प्रश्न उठा रहे हैं। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है प्रॉपर तरीके से, जहाँ से शिक्षा होनी चाहिए, जहाँ से प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज के अलावा इन्होंने ये भी सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं इसमें कि प्रैक्टिकल नॉलेज की जगह क्या रट के आ गया, क्या उसने एग्जाम दे दिया ऑनलाइन, उसको महत्व दिया जा रहा है। ये सब बहुत ही संजीदा विषय हैं, देश के साथ खिलवाड़ है। अगर आपको इनकी बात समझ में आ रही है तो वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, पूरे देश में इनकी बात पहुंचाइए और प्रधानमंत्री जी तक जरूर पहुंचाइए। प्रधानमंत्री जी की नाक के नीचे किस तरीके से अफसर अपनी मनमानी कर रहे हैं और किस तरीके से घपले घोटाले चल रहे हैं, ये उनको पहुंचना जरूरी है। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी। जय हिंद, जय भारत।